छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। नहीं हो रहा किसी इंतजाम का कोई असर। कोरोना की मार से जनता का बुरा हाल। महामारी पर प्रदेश में जारी है सियासी संग्राम। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश फिर से लॉकडाउन की गिरफ्त में जाता दिख रहा है। कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। लंबी मैराथन बैठकों के बाद राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला हो गया है। 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक रायपुर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। सब्जी और किराना दुकानें भी इस बार नहीं खुलेंगी। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल भी सिर्फ सरकारी और इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियों को ही मिलेगा। मतलब साफ है कि इस बार प्रशासन कड़ी सख्ती के मूड में है। इसी के चलते 72 घंटे पहले ही लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस अवधि में केवल दूध की व्यवसाय सुबह और शाम 1.5 घंटे, पेट्रोल पंप अपने निर्धारित अवधि में, मेडिकल दुकानें अपने निर्धारित अवधि में, एलपीजी केवल ऑनलाइन और फ़ोन बुकिंग के साथ काम कर सकेंगे। पेट्रोल पंप में भी केवल शासकीय वाहनें, एम्बुलेंसेस और मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े प्राइवेट वाहन में पेट्रोल और डीजल दे सकेंगे। रायपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन मददगार होगा। लॉकडाउन से कुछ फायदे जरूर होते हैं। खैर, मरीजों को आने में जो असुविधा कभी कभी होती होगी, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिस्टम्स बन गए हैं। रेगुलरली एम्बुलेंस और वेरियस सर्विसेज से मरीज हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं। मुझे ये लगता है कि भीड़ कम करने से ओवरऑल केसेस की संख्या घटती तो जरूर है, और हमको उसमें यही सेग्रीगेट करना है। लगातार मेरी भी ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पे भी बातचीत होती है, दिल्ली में भी बातचीत होती है कि हमारा मैकेनिज्म जो सिक पेशेंट्स हैं और जो नॉर्मल है या एसिम्टोमेटिक है, उनको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। तो इस दौरान चाहे लॉकडाउन हो या फिर नहीं भी हो, ये सेग्रीगेशन करना कि ये नॉन कोविड पेशेंट है, ये कोविड पेशेंट है, कोविड में ये एसिम्टोमेटिक है, ये कोविड में ये सिम्टोमेटिक विद कोमॉर्बिडिटीज या कोमॉर्बिडिटीज है इस पेशेंट में, ऐसे मरीजों को हम अलग करके उनका तुरंत ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चालू करना है। कोरोना को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। बीजेपी का कहना है कि वो लंबे वक्त से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस जिलेवार हो रहे लॉकडाउन को सही वक्त पर लिया गया फैसला बता रही है। शासन को लॉकडाउन के ऊपर में गंभीरता के साथ में विचार करने की आवश्यकता है। रायपुर सहित कुछ और जिलों में अलग अलग तिथियों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आज पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में संक्रमण फैल चुका है और वहां की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ऐसे समय में कलेक्टरों के ऊपर में डालकर कि वो निर्णय ले, मुझे लगता है बड़ी गंभीरता के साथ में राज्य शासन को इस बात पर गंभीर निर्णय करना चाहिए कि क्या पूरे प्रदेश में क्यों ना लॉकडाउन लगाया जाए। केंद्रीय एडवाइजरी के तहत पूरे देश में हवाई यात्राएं खुली हुई हैं, रेल यात्राएं खुली हुई हैं। पूरे प्रदेश में एक साथ कैसे प्रतिबंध किया जा सकता है, ये विचारणीय मुद्दा है। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग जिलों में जहां जहां संक्रमण का दौर काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो चेन तोड़ना जरूरी है। और अगर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगहों में जहां संक्रमण का दौर फैला हुआ है, हम चेन तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसको रोकने में हम सफल होंगे। सियासी बयानों के बीच लॉकडाउन लग चुका है। सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ को कोरोना की ये मार क्यों झेलनी पड़ रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब जब फिर से लॉकडाउन लग रहा है तो जरूरी है कि प्रशासन सख्ती बरते और आम जनता सरकारी गाइडलाइन का पालन करे, तभी इसकी रफ्तार को रोका जा सकता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। क्या लॉकडाउन से रुकेगी कोरोना की मार, कोरोना की रफ्तार? जी हां, लॉकडाउन एक बार फिर से राजधानी होने जा रही है। आसपास के कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है और कई जगह लगने वाला है। राजधानी के साथ साथ आज धमतरी नगरीय निकाय क्षेत्र में भी कंटेनमेंट जोन घोषित करके लॉकडाउन की बात कही गई है।
दुर्ग में भी 20 तारीख से लगने वाला है और भी कई जिलों में सुगबुगाहट चल रही है। तो क्या लॉकडाउन की जो लंबे समय से मांग चल रही थी, जिले वाइज करने से या खंड खंड ये लॉकडाउन करने से लॉकडाउन की रफ्तार में कमी आएगी? लॉकडाउन के फायदे डॉक्टर्स भी मानते हैं कि भीड़ कम होती है तो दबाव कम होता है, जो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है उसमें एक रुकावट आती है चेन तोड़ने में, और कोविड पेशेंट और नॉन कोविड पेशेंट में अंतर करने में एक बड़ी आसानी होती है। लेकिन सियासत है, सियासत इस पर भी साथ साथ चलती है। भाजपा का कहना है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन करना था तभी हालात सुधरेंगे, वहीं कांग्रेस का कहना है कि एयरपोर्ट और ट्रेनें जब तक चल रही हैं पूरे प्रदेश में कैसे लॉकडाउन करें और इस लॉकडाउन का मतलब क्या होगा। बहरहाल चर्चा इसी पर करेंगे हम कि आखिरकार जो कोरोना की गिरफ्त में छत्तीसगढ़ आ चुका है, खासकर छत्तीसगढ़ के कहा जाए सभी बड़े शहर आ चुके हैं, तो गलत नहीं होगा ये, क्या लॉकडाउन में से रोक पाएगा प्रशासन? क्या इस बार कामयाब होगा? क्योंकि इससे पहले भी लॉकडाउन लगा था, लेकिन इस बार सख्त लॉकडाउन की बात कही जा रही है। तो लॉकडाउन कितना कारगर साबित होगा और किस प्रकार लॉकडाउन का स्वरूप होना चाहिए, क्या सियासत कहती है, क्या आम लोग सोचते हैं, चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी भाजपा से, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है आपका। राम अवतार जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, लॉकडाउन जो यहाँ पर लगा है राजधानी में, और भी कई दुर्ग की बात हो गई या धमतरी के नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन लग रहा है, क्या ये लॉकडाउन कारगर साबित होंगे? जो गिरफ्त में छत्तीसगढ़ आ चुका है, पहले भी लॉकडाउन लगा था, कुछ कमियां रह गई थी शायद, उसके बाद और तेजी से मामले बढ़े थे। देखिए, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से साधन सुविधा होनी चाहिए वो कहीं न कहीं कमजोरी है। ऐसी स्थितियों में जनता की बीमारी यही है, जनता से जुड़ी समस्या है, क्योंकि अभी दवाइयाँ नहीं आई है, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए समय चाहिए और सुविधा का अभाव है। तब ऐसे समय में सख्ती ही एक उपाय हो सकता है, क्योंकि लोग खुद जागरूक नहीं हो रहे हैं। देखिए, अब दूसरे शहरों में, जिन शहरों में लोग जागरूक हैं, जरूरी होने पर जो लोग घर से निकल रहे हैं, आवश्यक होने पर जो लोग जा रहे हैं, वो उन शहरों में ही रुका हुआ है, क्योंकि इस संक्रमण का रोकने का उपाय है कि कम से कम घर से निकलिए, जरूरत होने पर निकलिए। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को सख्ती आवश्यक था और सख्ती एकमात्र उपाय है, क्योंकि दवाइयां है नहीं। जो आयुर्वेदिक दवा है या योग है, उसमें भी अगर लोग जाएं, ज्यादा से ज्यादा योग करें, काढ़ा पिए, आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करें और ज्यादा से इस समय बीमारियां ना आए, उसके लिए किस तरह से अपने खुद संसाधन जो आदमी करेगा वो ही बचेगा। नहीं तो अन्यथा हम देख रहे हैं, खुद हमारा राजधानी शहर शमशान घाट की तरफ बनते जा रहे हैं। लगातार ऐसे ऐसे लोगों को मित्र की मौत की खबरें आती कि सहम जाते हैं। तब हमें इस तरह से प्रशासन जो है इस समय सख्ती करके सही निर्णय लिया है, क्योंकि व्यापारी भी अब इस तरह की मांग करने लगे थे, लोग डरने लगे थे। और दूसरी तरफ पहले व्यापारियों ने कहा था कि खोल दीजिए, तब खोला। हम एक लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ढप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोगों को दिनचर्या, रोजी रोजगार की एक समस्या रहती है। उन समस्याओं से कैसे निपटेंगे, उनका घर कैसे चलेगा? ज्यादातर गरीब लोग हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को बैठाकर एक तरह से भयावह स्थिति नहीं ला जा सकती, इसलिए बीच बीच में लॉकडाउन को खोला गया है। और धीरे धीरे अब भारत में देखिए, ट्रेन, हवाई जहाज और सारी संसाधन चल रहे हैं। तो उन सब को देखते हुए शासन को संतुलन स्थापित करते हुए किस तरह से महामारी से बचा जाए, उसके लिए सही कदम लगा है। खंड में इस प्रकार का लॉकडाउन जरूरी माना जा रहा है। राजीव जी, क्यों आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगना चाहिए? चौबे जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर लगना है पूरे प्रदेश में, तो अगर भी बाहर से यात्राएं हो रही हैं, ट्रेनें आ रही हैं, फ्लाइट चल रही हैं, तो कैसे ये संभव होगा? उनका ये तर्क भी सही है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले बात हुई कि लॉकडाउन की, जो लंबी लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, आज प्रशासन ने निर्णय लिया है, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ, मतलब और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जैसे माननीय रामावतार जी ने बोला, शमशान में जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, आज त्राही त्राही हो रही है। तो सबसे पहले तो इस बात को मानना होगा कि प्रदेश सरकार कोरोना के प्रबंध में पूरी तरह फेल हो चुकी है और उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां थी, उनका प्रबंध था, वह पूरा तरह धराशायी हो चुका है। आप दूसरे राज्यों में देखेंगे, आप उड़ीसा में देखेंगे, उन छोटा राज्य, कम संसाधन होने के बावजूद भी क्षेत्रफल में बड़ा है छत्तीसगढ़ से, उन्होंने प्रबंध किया है।
केरल छत्तीसगढ़ की तरह केरल में प्रबंध हुआ है, पंजाब में प्रबंध हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रबंध हुआ। छत्तीसगढ़ को अगर आप उस पैमाने पर नापेंगे तो क्यों प्रबंध नहीं हुआ? आज लॉकडाउन की आवश्यकता तो है और हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि लॉकडाउन की आवश्यकता राजीव जी अगर है तो क्या पूरे देश में भी लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि हालात तो पूरे देश में भी खराब है। देखिए, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 को सबने स्वीकार किया था, लेकिन यहां जो लॉकडाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर जिस प्रकार के सरकार ने खुली छूट दे दी थी, आज भी छूट है। शराब दुकानों में लंबी लंबी लाइनें हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बार बार यह कहा जा रहा है कि एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें दूरी बना के रखनी होगी, मास्क और सैनिटाइजर जो हाथ धोने का, इसे जन जन तक पहुंचाने की जो बातें थी वो बातें नहीं हुई। केवल पेनाल्टी काटने के लिए नगर निगम के कुछ महिलाओं को खड़ा कर दिया गया, कुछ जगह पे पुलिस जवानों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन जो अवेयरनेस की बात थी, जो अवेयरनेस की बात थी, राजीव जी हम बार बार सुनते आए हैं यहाँ पर कि राज्य सरकार दोषी है, राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। और सुरेंद्र जी, आपसे मैं बात करूंगा, सवाल करूंगा तो शायद आप बोले कि केंद्र सरकार की लापरवाही है। सुरेंद्र जी। बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, मैं बिल्कुल इस प्रकार से विचार नहीं रखता। निश्चित रूप से ये महामारी है, ये हमारे लिए विशुद्ध रूप से आपदा है जिसका सामना हमको मिलकर करना है। किसी भी प्रकार से ये अवसर नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। एक दूसरे के सहयोग करके ही इससे हम निपट सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्यजनक है, 3 लगातार बाइट शुरू में मैं आपके लोकप्रिय चैनल के सामने सुना। डॉक्टर नागरकर भी इस पर सहमति जताए कि इसके फायदे हैं, और ये वर्तमान स्थिति में जो गंभीर स्थिति कोरोना के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में अभी है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और पूरे देश के संदर्भ में भी कहें तो दुनिया का 61% जो संक्रमण है, नए संक्रमितों के आंकड़े है, वो आज हिंदुस्तान में है और छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। माननीय रविंद्र चौबे जी वरिष्ठ मंत्री जो हैं, उन्होंने भी कहा कि जो अनलॉक की स्थिति में जो घरेलू विमान सेवा शुरू किया गया और विशेष ट्रेन के नाम पर जो ट्रेनें अति संक्रमित शहरों से, अहमदाबाद से पूरी ट्रेन, हावड़ा बॉम्बे मेल और इस प्रकार की लगातार ट्रेन और घरेलू विमान सेवा जो अहमदाबाद से फ्लाइट आ रही है, बॉम्बे से कलकत्ता से फ्लाइट आ रही है, उसके संदर्भ में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उक्त अंतर्राज्यीय विषय पर एडवाइजरी जारी करने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार को है और राज्य सरकारें उसको मानने के लिए बाध्य हैं। हमने बार बार निवेदन किया कि 14 दिन का क्वारंटाइन का नियम शुरू में जब अनलॉक 1 और 2 हुआ था उस समय उनके लिए रखा जाए, वो अलग विषय है अभिषेक जी, उस पर मैं चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। अभी जो स्थिति है, निश्चित रूप से राजीव जी ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। हमारे प्रवासी मजदूर जो आए, 7.25 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर आए, 7 लाख से अधिक संख्या थी। उसके बाद भी मई के महीने में एक समय ऐसा भी था जब केवल 3 संक्रमित थे। आज आरोप लगा रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी कि प्रदेश सरकार कलेक्टरों के भरोसे छोड़ दी है। तो निश्चित रूप से अभिषेक जी, पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ नहीं है, आज कोरोना से लड़ाई जिला स्तर पर फोकस करके राज्य सरकार प्रथम पंक्ति पर लड़ रही है। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जी, निश्चित इलाज क्या है? इलाज क्या? लॉकडाउन से हम इसका असर रोक पाएंगे, इसे खत्म कर पाएंगे? देखिए, इसमें मूल है अभिषेक जी, जो संक्रमितों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसको रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, चिंता का विषय है। और इसके लिए जो चैन तोड़ने की बात है, एक दूसरे से जब ये जो महामारी है व्यापक रूप से फैल रही है एक दूसरे से के संपर्क में आने से, तो निश्चित रूप से लॉकडाउन के उसके निगेटिव भी इफेक्ट है। लगातार हमने देखा व्यापारिक संस्थान भी इस बात पर आपत्ति करते रहे कि इससे बिजनेस में, व्यापार व्यवसाय में, उत्पादन में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन इस संदर्भ में भी मैं कहना चाहूंगा अभिषेक जी, लगातार जब लॉकडाउन लगा था तब भी छत्तीसगढ़ के जो स्टील प्लांट है, जो सीमेंट प्लांट है, जो माइंस है, जो एनएमडीसी के खनन क्षेत्र है, उसमें लगभग 80% क्षमता के साथ काम होता रहा। और उसी का परिणाम है कि जून 2019 के आंकड़े से जीएसटी का कलेक्शन जून 2000 में 22% बढ़ा और अभी हाल ही में जो पहले क्वार्टर के जो आंकड़े आए हैं उसमें 6% ग्रोथ के साथ मैं चर्चा मैं आर्थिक स्थिति पे नहीं, मैं कोरोना की स्थिति पे इस वक्त करना चाह रहा हूं कि जो हम, क्योंकि लॉकडाउन अगर लगाना पड़ा एक बार फिर से, तो क्या कैसे ये संक्रमण रुकेगा? जी, निश्चित रूप से जो ये कोरोना का संक्रमण का जो चैन है, एक व्यक्ति संक्रमित होता है, वो उसके व्यापारिक संस्थान में या कारोबार में या कार्यालय में उससे संपर्क में आने वाले जो तमाम लोग, और आज जिस प्रकार से भीड़ की स्थिति है और थोड़े से हम भी लापरवाह हो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूं अभिषेक जी, लेकिन
आम जो धारणा बनी है, कई आप मार्केट में हम जाके देखेंगे, तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी बिना मास्क के लोग मिल जा रहे हैं, सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था नहीं होती है और जो भीड़ एक दूसरे से चिपक के चल रही है, तो निश्चित बिल्कुल इनकार नहीं है। हम सड़कों पर भी उतरे, लोगों से बात की और पहली जिम्मेदारी तो मैं आम लोगों की मानता हूं, क्योंकि जिंदगी उनकी है, तो अपनी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी पहली अपनी खुद की होनी चाहिए। बाद में कोई आपकी जिंदगी बचाएगा, आप खुद नहीं बचाना चाहेंगे तो कोई दूसरा उस पर क्या कर लेगा। यहाँ पर उसको बेहतर करने की गुंजाइश निश्चित रूप से हमेशा रहती है। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बात से मैं राम अवतार जी, एक बात बार बार कही जाती है कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कई विशेषज्ञों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जब तक कोरोना है आप इसके साथ जीना नहीं सीख सकते। ठीक है, अनलॉक हो गया, लेकिन व्यापारी या और लोग आज भी आप जाकर उनसे पूछ लीजिए, उनके धंधे व्यापार 20 से 30% से ज्यादा नहीं उठ पाया है। कोरोना का असर है। लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ के पास पैसे हैं तो वो फ्यूचर को लेकर आशंकित है, तो खर्च नहीं करना चाहते। तो कुल मिला के जब तक कोरोना है, क्या कोरोना के साथ जीना सीख सकेगा कोई? देखिए, इस समय कोरोना के साथ जीना हमें बहुत जरूरी है, उसके तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर नहीं सीखे तो हम पूरे अपने परिवार को, अपने समाज को एक तरह से हम बहुत कमजोर करते जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा बड़ा मुद्दा है इसमें लाखों करोड़ों खर्च होता है, काम प्रभावित होता है, पूरे जीवन प्रभावित हो भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय है शक्ति। देखिए, शासन और प्रशासन से इस समय आम जनता शक्ति की मांग कर रही है, शक्ति चाहती है और शक्ति को पसंद कर रही है। तो शासन और प्रशासन को वही कदम उठाना चाहिए जो आम जनता इस समय चाहती है। जनता ये चाहती है कि प्रशासन शक्ति बरते ताकि लोग घरों से ना निकले, बीमारी बढ़े ना, क्योंकि दूसरा उपाय है नहीं। और दूसरे जो उपाय हैं वो फेल होते जा रहे हैं या वो बहुत कठिनाइयों भरे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन और शासन के पास एकमात्र उपाय लॉकडाउन था। परंतु आप देखिए, लॉकडाउन के कारण लोगों की नौकरियां जा रही है, खाने को दिक्कतें आ रही है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो योजना है, उसके जनता की जो क्षमता है वो खत्म होते जा रही है। तो एक बड़ी विडंबना का समय है, अनलॉक के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे। अनलॉक के बाद भी, जैसे मैंने बताया, व्यापार 20 से 30% से ज्यादा उठ नहीं पा रहा है। तो हालात अनलॉक होने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जब तक बना हुआ है व्यापार को प्रभावित करेगा। निश्चित तौर पर व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अभी इस समय आदमी सिर्फ खाने पीने का बहुत आवश्यक जरूरी चीजें हैं वही ले रहा है, और जिसमें लाइफ स्टाइल की चीजें हैं वो नहीं बिक रही हैं, नहीं चल रही है। तो एक बड़े संख्या में, जैसा पर्यटन उद्योग है, हमारे बस और ट्रेन चल नहीं रही, बसों के नहीं चलने का लोग परेशान हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े काम, करोड़ों लोगों के प्रभावित हैं और पूरा जनजीवन एक तरह से ठप हो रहा है। वो तो अच्छा है, हमारे देश की कृषि व्यवस्था अच्छी है, कृषि उत्पादन अच्छे हो रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन दिख नहीं रहा है जैसे स्थितियां भयावह होनी चाहिए था। अब लगातार हमारा ग्रोथ, विकास का ग्रोथ गिरते जा रहा है, ये बेहद चिंता का समय है। परंतु शुक्ला जी, इस समय जान ज्यादा जरूरी है। हम आने वाले समय में अगर हम सुरक्षित रहे, हमारा जान रहा, हम जीवन रहा, तो व्यापार अच्छा कर लेंगे, अच्छी सोच के साथ हम उनमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। उस दिशा में देखते हुए अपने आप को संतुष्ट कड़े निर्णय की बात यहाँ पर राजीव जी की जाती है कि कड़ा निर्णय और सख्ती जरूरी है, लेकिन एक डर ये भी होता है सियासत का कि इस पर सियासत न शुरू होने लग जाए, और शायद इस वजह से कड़े निर्णय लेने से भी लोग डरते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कड़े निर्णय होने चाहिए, और कड़े निर्णय हो तो आपस में मिलकर निर्णय लेने चाहिए? क्योंकि जब से कोरोना चालू हुआ हमने देखा है कि दाएं और बाएं, विपक्ष और सत्ता पक्ष चल रहा है, कभी साथ चलते नहीं दिखे। देखिए, आप बिल्कुल सही कहा कि इस ऐसे समय में राजनीतिक दलों को राजनीति से हटकर सोचना चाहिए आम जनता के हिसाब से। इस समय भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और आरोप एक दूसरे पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, वो राज्य सरकार पर कोरोना। राजीव जी, क्या आपको लगता नहीं कि साथ मिलकर चलने का समय है? राजीव जी, नहीं, देखिए दिक्कत क्या है कि प्रशासन दो नजरों से देखता है। प्रशासन यह चाहता है कि आबकारी का काम चले। आज लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, टीवी के प्लेटफॉर्म में कहा गया कि शराब दुकानों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों या शहर क्षेत्रों, वहां मेला लगा रहता है, वहां प्रशासन का ध्यान नहीं है, वहां का इनकम भी चाहिए और संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी कोई वो नहीं है। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो अवेयरनेस कैंपेनिंग होना, आज हम प्रशासन के साथ हैं। जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि महामारी में हमें पक्ष विपक्ष को मिलकर चलना है, मैं बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपके पास में शासन है, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी थी
कि प्रारंभिक स्तर पर ही अगर आप मोहल्ले स्तर पर इसका अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाते तो आज यह स्थिति नहीं होती। कहीं ना कहीं पे आपका प्रबंध फेल हुआ है, आप असफल हुए हैं, इस बात को स्वीकार करिए। अवेयरनेस जागरूकता की जिम्मेदारी क्या सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की नहीं है? जनप्रतिनिधि तो आप भी हैं। नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। जब तंत्र आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में है, तो आपका नैतिक कर्तव्य था कि आप अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाते, लेकिन आपका ध्यान था शराब दुकान चलाने में। प्रकरण में पूरे महीने में हमने सुना कि विपक्ष की सलाह नहीं ली जाती, कभी उनसे बैठकर बात नहीं किया जाता। कैसे साथ चलेंगे? विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाती। विपक्ष का तो छत्तीसगढ़ में गला घोटा जाता है। आप देखिए विपक्ष के कोई भी नेता उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनलॉक 1 के समय भी, जब अनलॉक 1 हुआ उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और शहर के विधायक तीनों से बात की। अभी हाल ही में अब सोशल मीडिया में भी आप देख रहे होंगे और सारे चैनलों ने दिखाया, आपके चैनलों ने भी दिखाया, हाल ही में धर्मपुरा में एक कोविड हॉस्पिटल सामाजिक संस्था जैन समाज के द्वारा 150 बिस्तर का जो अस्पताल चालू किया गया था, उसमें भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महाराज साहब टी.एस. सिंहदेव जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के शहर विधायक साथ में थे। तो यह आरोप बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोकतांत्रिक और इस महामारी के समय में तो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और धार्मिक संगठनों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधियों से सलाह करके ही ये लॉकडाउन की जो स्थिति बनी है, काम कर रहे हैं, शासन कुछ नहीं कर रहा है। सुरेंद्र जी क्षमा करिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा, लेकिन सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं काम कर रही है। शासन कहाँ पर है? शासन कहाँ पर है? शासन की व्यवस्थाएं दिख नहीं रही है। शासन की व्यवस्था शराब दुकानों के इनकम में है, वहाँ के भीड़ पर नियंत्रण नहीं है। राजेश जी काम केवल सामाजिक संस्थाएं कर रही है। राजेश जी सुन लेते जवाब सुरेंद्र जी का। कभी ये किसी की मदद करते हुए नहीं दिखते। क्षेत्र का पैसा, छत्तीसगढ़ के हक का पैसा, जो कोल की रॉयल्टी, जीएसटी का पैसा रुका हुआ है, इसके लिए ये कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखेंगे। ये केवल और केवल राजनीति करने के लिए मीडिया में बाइट देकर बने रहते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता जो है सहयोगात्मक कभी नहीं रहा। ये न तो फील्ड में जनता का सहयोग करते हुए देखे, ये अपने ये तो उपेक्षा की पराकाष्ठा देखिए अभिषेक जी। इनका जो वेतन भत्ता है ये भी भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद केंद्र के पीएम केयर फंड में डालते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के केवल वोट से मतलब है इनको। छत्तीसगढ़ की जनता की महामारी में मदद करने का कोई स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे है, ये आपके संवादहीनता है। आज अगर स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पे है, इस दर लॉकडाउन है, लोगों के लिए भोजन की सुविधाएं नहीं मिल पाएगी और स्वास्थ्य जो कर्मी, जो गरीब लोग हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के भरोसे हैं, वो लोग भी हड़ताल पे हैं। तो आपका संवाद केवल शराब ठीक है, चलिए मेरे पास समय आज इतना ही है। राजीव जी, सुरेंद्र जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज समय इतना ही है। गंभीर समस्या है और सबसे बड़ी दुख की बात है इस समस्या में जो जनप्रतिनिधि हैं कभी एक रास्ते चलते जनता को नहीं दिखाई दिए। जनता कैसे माने? उनकी भलाई के लिए ये तमाम लोग सोचते हैं। सबसे ज़रूरी काम था कि आपस में मिलकर, पहली प्रायोरिटी जो होती है जनता की सुरक्षा, उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा होनी चाहिए। सियासत करने के लिए ताउम्र पड़ी है, लेकिन अफसोस है छत्तीसगढ़ में ये देखने को नहीं मिला। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।